मदीना का बाज़ार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए खड़ा परेशान था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा परेशान हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों पर बिक गया था, बस यह गुलाम ही बाकी रह गया था, जिसे ख़रीदने में किसी को दिलचस्पी ना थी। ताजिर सोच रहा था कि उसने इस गुलाम को ख़रीद कर घाटे का सौदा किया है। उसने सोचा, अगर यह गुलाम अच्छी कीमत पे ना बिका तो उसे आधी कीमत पर भी फ़रोख्त कर देगा। मदीने की एक लड़की थी, उसकी नज़र उस गुलाम बच्चे पर पड़ी। उसने उस ताजिर से पूछा, यह गुलाम कितने का बेचोगे? ताजिर ने कहा, मैंने इसे इतने का लिया है और इतने का ही बेचूंगा। लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजिर ने खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी का इरादा किया। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो उन्हें भी उस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसे निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूँ वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिन यहार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमराह थी और वो गुलाम भी मालकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़ान से मिले तो उनको कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, उस्मान, तुम्हारे मिजाज में ये तब्दीली क्यों है? उस्मान बिन अफ़ान ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब कैसे चलेगी। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, तो मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस्लाम में दाखिल कर दो, जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ग़ुलाम से कहा, चूँकि तुम भी अब मुसलमान हो चुके हो, लिहाजा मैं तुम्हें अब ग़ुलाम नहीं रख सकता। मेरी तरफ़ से तुम अब आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सारा कुरान पाक याद कर लिया। वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत ही खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीने की तरफ हिजरत की, में
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ منہ بولا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا موقع آیا تو اس غلام کی سب سے خوبصورت آواز اور سب سے زیادہ قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے انہیں امام مقرر کیا گیا۔ ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران کر گئے کہ یہ وہی غلام تھا جسے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تو لوگ سکتہ پا جاتے اور راہگیر ان کی قرأت سننے لگتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں کچھ دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا جس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوشی کی اس طرح تعریف کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف باہر لے جا کر دیکھا تو وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے تمہارے جیسے آدمی کو ہماری امت میں بنایا۔